शहर हैदराबाद के निज़ाम क्लब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जनाब जाफर जावेद की मौजूदगी में माइनॉरिटीज लीडर की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें एक्स मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद, राज्यसभा MP नासिर हुसैन और शकील अहमद और दिगर को तहनीत पेश की गई, जिसमें एक्स इंडियन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी शामिल थे। अब के कांग्रेस दल ऑटो रिक्शा वाला पूछे गए सब अब कांग्रेस आएगा 500 पॉइंट लेने गए थे राव साहब अब के कांग्रेस आता साहब बोल ये माहौल इसके ऊपर सभी लोग मेरे भाइयों से गुजारिश है जब तक हमारा राहुल गांधी का संदेश भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का काम करो। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी कांग्रेस आएगा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी गाली क्या बोला मोदी नीरज मोदी ललित मोदी ये मोदी देश को लूटने बोले उसके बारे में कहेंगे वो भी सीआई कहते उनको इंसल्ट करे कहते एक ही दिन में निकलता सूरत से शाम तक आ जाता नेक्स्ट डे निकाल देते ये कि कोई जजमेंट को भी 3 दिन लगता। आपसे खुराक आपसे नाराज हो जाती है इसलिए अगर मुख्तसर रहे बात हमारी तो बेहतर है, लेकिन जो भी हमारे साथियों ने कहा है देखिए कितने अजीम शानदार लोग यहाँ पर उधर से शुरू करें तो हनुमंत राव जिन्होंने सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन कराया था हैदराबाद से, उस वक्त बहुत जबरदस्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी। जफर भाई आपका 1 साल पूरा हो गया, कामयाबी से साल पूरा हो गया यहाँ के प्रेसिडेंट थे नासिर भाई और शकील हमारे। आज 16 सितंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास में सारे हिंदुस्तान से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन तशरीफ़ ले आए हैं। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो चुने हुए CWC मेंबर्स है जनाब साबिक़ा मिनिस्टर जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जनाब नासिर हुसैन साहब राज्यसभा MP, जनाब शकील अहमद साहब, ये लोग के लिए हम जो है तहनीत पेश करने के लिए एक छोटा इजलास रखे हैं निज़ाम क्लब में। और मुझे खुशी इस बात की है कि 24 घंटे के अंदर चाहे सारे तेलंगाना से, चाहे वो आदिलाबाद क्यों ना हो, आदिलाबाद से लेके महबूबनगर तक, खम्मम से नलगोंडा और चारों कोनों से जितने भी माइनॉरिटी ऑफिस बेरर्स है, मेन बॉडी में भी कांग्रेस कमेटी में भी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैदराबाद के भी जितने भी कायदीन हैं सारे मौजूद थे। मैंने ये महसूस किया कि माइनॉरिटी लीडरशिप जो है काफ़ी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, और मेरा मकसद ये था कि वक्त आ गया है कि आप सारी लीडरशिप को एक ही छत के नीचे जमा करें और जो भी अपने ज़ाती नाराज़गी है या जो भी खलिश है उनको दूर कर एक छत के नीचे बैठकर जो है आप एक आवाज़ बनकर बैठें। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो छोटी मेरी नाखिस कोशिश थी वो कामयाब रही और जितने लोग को हम दावत दिए वो सारे तशरीफ़ लाए और कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए और एक मैसेज दिए हम, क्योंकि ये जो हजरात यहाँ पे मौजूद थे ये जो है सीनियर मोस्ट ऑफिस बेरर्स थे यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और ये लोग जो है ये आवाज़ और ये बात जो यहाँ पे हुई है सारे दिल्ली तक पहुँचाएंगे कि तेलंगाना का माइनॉरिटी लीडरशिप जो है एक साथ है, एकजुट है और BRS की जो धोखेबाजी हुई है, जो झूठे वादे हुए हैं, जो अब तो क्लियर हो गया है कि BJP और BRS का खुला अलायंस है। आपके CM साहब के दफ्तर का नाम जो है पहले चार्जशीट में होता है, सेकंड में होता है और उसके बाद फिर वो आराम से बाहर है, और वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी जो है अब तक भी दिल्ली में जो है जेल में है। तो ये ज़ाहिर हुआ है कि जो है खुला यहाँ पे
बात हो चुकी है और जितने भी पार्लियामान में बिल पास हुए हैं उसमें हर बिल में 2014 से लेकर अब तक, चाहे वो जीएसटी हो, नोटबंदी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, हर बिल में ये लोग जो है बीजेपी का साथ दिए हैं। तो ये बात मंजर आम पे आ चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने जो है मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे थे इस नफरत के बाज़ार में, जो कर्नाटका में जो है मोहब्बत ही मोहब्बत फैल गई। ये लोग ने दावे किए थे कि हिजाब बैन करवा देंगे, ये बंद करवा देंगे, वो बंद करवा देंगे। जिस मिनिस्टर ने हिजाब बैन की बात की थी वो पहला था एमएलए जो इलेक्शन हारा। तो ये होता है जब एकजुट आपका जो वोट बैंक है, अगर एकजुट अगर हुआ तो आप बीजेपी को इस कसम से जो है इसकी हार करवाए हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वापस जो है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई एक इलेक्शन की नहीं है, ये लड़ाई आने वाले मुस्तकबिल की है। ये लड़ाई जो नौजवान जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, जो अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों का शिकार हुए हैं इस गवर्नमेंट में, उस चीज़ की उनसे लड़ाई है। ये आपकी वजूद की लड़ाई है। अगर आप इस वक्त एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जब ताकत नहीं बनेंगी तो फिर जो है आगे आपके वास्ते आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट या असेंबली में जो है कोई होगा नहीं। इतिहास गवाह है कि हर पार्टी जब से आज़ादी आई, हर पार्टी कभी ना कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाई है, कोई ना कोई अलायंस में। कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो आज तक कभी बीजेपी का साथ नहीं दी कोई भी चीज़ में, और ना कभी देंगी। तो ये एक ही पार्टी है जो आपके साथ ज़िंदगी भर ता क़यामत अगर बीजेपी से लड़ेंगी तो कांग्रेस पार्टी है। और वक्त आ गया है कि आप कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। आप अपने ज़ाती मोहब्बत, ज़ाती कोई भी लीडर हो या कोई भी चीज़, उससे उभर के देखें, क्योंकि ये लड़ाई जो है लंबी जाने वाली है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये लड़ाई वजूद की है, ये लड़ाई आपके हक़ की है, आने वाले मुस्तकबिल की है। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी का अगर जो है खुलेआम आप लोग आके एकजुट सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में पता नहीं कौन कौन सी बिल पास होंगे और क्या क्या नए नए रूल्स आएंगे, लॉज आएंगे जो काबिल बर्दाश्त नहीं होंगे। ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, हमारे बुज़ुर्ग इस मिट्टी में हैं, और हम वो लोग हैं जो ज़िंदा रह के भी ये वतन को अपना मानते हैं और मरने के बाद भी इस मिट्टी में जाके अपना वतन यानी इसका बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मेरी अपील है सर, जैसा कि कुछ ही दिनों में रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कर्नाटका में नए नए स्कीमात लाकर और उस पर अमल कर कर्नाटका की आवाम का दिल जीता है, बेशक, जैसा कि मौजूदा वक्त में बीआरएस एक नए नए स्कीमात आवाम को देते हुए एक नया रुझान ला रही है, क्या कांग्रेस के स्कीमात का असर यहाँ की आवाम के ऊपर होगा? देखिए आप बीआरएस स्कीम्स किसके लिए ला रही है और क्या ला रही है? अगर मैं आपको फिल वक्त माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, कॉलेजेस इदारों से हमारा लेना देना जो सो 13 जनरेशन से है। मैं आपको यकीन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 100 से ज़्यादा कॉलेजेस जो कि हमारा मुस्तकबिल नौजवान पढ़ा है, वो कॉलेजेस केसीआर ने फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं देकर मजबूरी बंद करवाया।